हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक मेडिसिनल हर्ब के बारे में बात करेंगे जिसे आप मिंट या पुदीना के नाम से जानते हैं। और इस प्लांट से हम कोई भी अनजान नहीं है क्योंकि ये प्लांट मैक्सिमम लोगों के गार्डन में होता है। और इस प्लांट की लीव्स को हम सालों से हमारे घर में यूज़ करते हैं। पुदीना एक पेरिनियल प्लांट है, तो थोड़ी सी केयर करके ये प्लांट को हम अपने घर में सालों साल ऐसे ही रख सकते हैं। पुदीना लीव्स में विटामिन ए, सी, कैल्शियम और मिनरल्स का सोर्स होता है, तो हमारे हेल्थ के लिए भी ये बहुत यूज़फुल होता है। बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए भी हम इसको समर्स में यूज़ कर सकते हैं। और इसकी लीव्स का यूज़ भी लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं। कोई इसको डिशेस में फ्लेवर लाने के लिए यूज़ करते हैं और कोई गार्निशिंग में। और जूस में भी आप पुदीने की लीव्स को ऐड कर सकते हैं, इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। पुदीना हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और इससे एसेंशियल ऑयल भी बना जाता है जो कि हमारे काम में आता है। तो आप इस लो मेंटेनेंस और इजी टू ग्रो प्लांट को अपने घर में इजीली ग्रो कर सकते हैं और इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। पुदीना पॉट में और ज़मीन में दोनों जगह पे बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। ये बहुत जल्दी फैल जाता है, इसीलिए आप इसे थोड़ा बड़ा स्पेस में लगाइए जिससे आप बहुत सारे लीव्स हार्वेस्ट कर पाएंगे। और आप जितना हार्वेस्ट करेंगे आपका प्लांट और भी अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसके लिए आप जो पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे उसमें आप ले सकते हैं गार्डन सॉइल 30%, रिवर सैंड 40% और वर्मी कंपोस्ट या फिर काउ डंग कंपोस्ट 30%। पुदीना प्लांट को सैंडी ऑयल बहुत ही पसंद है, तो रिवर सैंड का क्वांटिटी ज़्यादा होना ज़रूरी है। इस पॉटिंग मिक्स से आपका सॉइल तो वेल ड्रेन रहेगा और पानी ज़्यादा देर तक स्टोर होकर नहीं रहेगा, तो फंगस का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा और रूट रॉट का प्रॉब्लम भी कभी नहीं होगा। पुदीना आउटडोर प्लांट है, तो फुल सन में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, तो आप अपने प्लांट को 3 से 4 घंटे तक फुल सन में ज़रूर रखिए। लेकिन समर्स में ज़्यादा देर तक फुल सन में रहने से इसकी लीव्स थोड़े डल हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं, तो आप समर्स में आप अपनी पुदीना प्लांट को कोई पार्शियली शेडी एरिया में शिफ्ट कीजिए जिससे आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और हेल्दी भी रहेगा। तो ये प्लांट देखिए मई के महीने में भी कितना फ्रेश और हेल्दी है। पुदीना प्लांट को मॉइस्ट सॉइल पसंद है, तो आप सॉइल ड्राई होने मत दीजिए। विंटर सीजन में और रेनी सीजन में आप प्लांट को 2 से 3 दिन की गैप में भी वाटरिंग करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन समर्स में आपका प्लांट अगर फुल सन में पूरा दिन रहता है तो आप वाटरिंग डेली कीजिए, नहीं तो आप 1 दिन गैप में भी करेंगे तो भी प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर आपके प्लांट के लीव्स मुरझा रहे हैं या फिर ब्राउन हो रहे हैं तो ये अंडर वाटरिंग का प्रॉब्लम है, तो आप वाटरिंग रेगुलरली कीजिए, तो आपका प्लांट फिर से हेल्दी हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। पुदीना प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप अपने प्लांट पर वर्मी कंपोस्ट और काउ डंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट पुदीना के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। मैं तो अपने प्लांट में हमेशा वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ, तो आप एवरी मंथ अपनी प्लांट्स में वर्मी कंपोस्ट ही दीजिए, इससे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। पुदीना पूरी तरह से पॉट को कवर कर लेता है, तो अगर आपको वर्मी कंपोस्ट देने में प्रॉब्लम होती है तो आप वर्मी कंपोस्ट को लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना भी बहुत ही ईजी है, तो आप 50 ग्राम वर्मी कंपोस्ट को 200 ml पानी में मिलाइए और ऐसे ही उसे 2 दिन छोड़ दीजिए। फिर 2 दिन के बाद उसमें डबल पानी मिला के आप अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। पुदीना की लीव्स को हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए आप अपने प्लांट में हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दीजिए, इससे भी प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, तो कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। पुदीना की न्यू प्लांट आप इजीली तैयार कर सकते हैं। पुदीना प्लांट सिर्फ विंटर में थोड़ी डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, लेकिन जब विंटर खत्म होकर स्प्रिंग सीजन आपका स्टार्ट होने लगता है तो आपका प्लांट फिर से न्यू ग्रोथ लाता है और बुशी हो जाता है। आप पुदीना का नया प्लांट सितंबर और फरवरी में ही तैयार कीजिए, इससे आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और इसकी टिप्स की पिंचिंग कीजिए जिससे आपका प्लांट और भी बुशी हो जाएगा। तो पुदीना की ऐसे 5 से 6 इंच का कटिंग लीजिए और इसकी जो नॉड एरिया होता है ना, इससे आप मिट्टी में लगाइए, तो आपका प्लांट इजीली तैयार हो जाएगा। अगर आप रेनी सीजन में इस कटिंग को लगाएंगे तो 100% चांसेस होते हैं कि आपका हर कटिंग सर्वाइव कर जाएगा। नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी पुदीना का नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। आप इन कटिंग्स की 1 या 2 नॉड एरिया को पानी में डुबा के रखिए, कुछ दिनों के बाद इनमें नया रूट्स आ जाएंगे। तो जब आप इन कटिंग्स को मिट्टी में लगाएंगे तो इसमें 100% चांसेस होता है कि आपका हर कटिंग से न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। मार्केट से हम जो पुदीना लाते हैं हमारे घर में यूज़ करने के लिए, उसकी कटिंग्स को भी आप यूज़ करके ऐसे आप नया प्लांट तैयार कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन पुदीना प्लांट के बारे में। तो आप भी थोड़ी सी केयर करके इस प्लांट को अपनी गार्डन में इजीली ग्रो कर सकते हैं। और अगर ये थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।